पुलिस वाला तो बड़ा ठरकी निकला। रात वहाँ ड्यूटी पे थी। न्याय नो 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 ये क्या है? अपनी तरफ से बड़ी एफिशिएंसी मारने की कोशिश कर रहा है कि जैसे मैं लड़की के सामने बिल पे करके उसको इंप्रेस कर दूंगा। ये नहीं पता था कि भैया ये 7 स्टार का बिल है, तेरी औकात से बाहर। पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम ऐसे ड्रामे आए हैं जो एक्चुअली में आपको गूज बम्प दें, जिनके एक एक सीन को देखने का बहुत ज्यादा मजा आए, स्किप करना तो बहुत दूर की बात है। तो आज के दौर में जो ड्रामा चल रहा है आजकल, उसका नाम है ए इश्क़े जुनून। इस ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड में बहुत कुछ हुआ और आने वाली एपिसोड में भी कुछ इंटरेस्टिंग होगा। अब तक बहुत सारी प्रेडिक्शंस कामयाब चल रही हैं, तो क्या हुआ भैया, क्या होगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम आज के वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि पीके लग्जरीज की तरफ से आपको लग्जरी गिफ्ट दिए जा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा और दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. बहुत सारे लोग, भैया एक दो लोग नहीं, बहुत सारे लोगों के मुझे ये मैसेज आए हैं कि आखिर जब उसको होश आ गया था तो उसको क्या तकलीफ थी, कि मतलब यहां पर उसने ठीक से नाम नहीं बताया। हमारी एमन ने ये पानी में मधानी क्यों डाली है, वो एक्चुअली में नाम लेकर भी तो बता सकती थी, जिससे ये मामला अभी से रिजॉल्व होता। आखिर उसने नाम क्यों नहीं लिया, या उसने ये क्यों नहीं कहा कि अली नवाज के छोटे बेटे ने मेरे साथ ये सब कुछ किया। दोस्तों थोड़ा सा आप सीन को समझने की कोशिश करें। एक लड़की जो शायद कोमा में गई थी, बड़ी मुश्किल से उसको भी होश आया है और यहाँ पर उसके सर में बड़ी शदीद किस्म की पेन है। अब जब आप इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज होते हो, फिर इंजर्ड होते हो ना, तो आपका दिमाग इतनी जल्दी स्टेबल नहीं होता, आपको नहीं समझ आ रही होती कि आपने किसको क्या रिस्पॉन्ड करना है। अब ऐसी कंडीशन में जब कोई इंसान सोचता है ना, तो उसके दिमाग में पेन होती है, स्पेशली अगर आपको चोट भी यहाँ पर लगी हुई हो। तो उसको यहाँ पर चोट लगी थी, उसका इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो अब्रप्टली बिल्कुल सही से उठकर सब कुछ सच सच बता दे कि हाँ मेरे साथ ये उस दिन हुआ। पहले तो बात यह है कि उसको वो सब कुछ रिकॉल करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, वो सोच रही थी कि एग्जैक्टली क्या हुआ। फिर उसी सोचों के दरमियान में उसको वो सीन थोड़ा सा याद आता है, क्योंकि अगर आप गौर करो तो वो बिल्कुल माइनर सा सीन चलता है, फिर वो एकदम से डार्क हो जाता है। दैट मीन्स के दैट इज व्हाट शी एक्सपीरियंस्ड ऑन दैट टाइम, जब उसको वो हिट हुई थी और वो नीचे गिरी थी। तो उसको एक लाइन याद आती है जो गालिबन वहां पर राहिम कह रहा होता है कि तुम अली नवाज के बेटे हो। तो जो ये लाइन उसके जहन में आती है, वो एज इट इज बोल देती है कि हाँ अली नवाज के बेटा मेरे साथ कुछ गलत कर रहा था, और उसके बाद वो एकदम से फिर से बेहोश हो जाती है। दैट इज प्रीटी मच जेन्युइन सीन। लेकिन इसके बाद जो होगा ना, वो ज्यादा खतरनाक है, वो मैं भी आपको आगे जाकर बताता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं यहां पर कुडूस करना चाहूंगा जमाल की एक्टिंग को, जो पर्सनली मैं ये लग रहा था कि शायद ये बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर ओवरऑल बोंगे ही मारेगा, बट इसका कैरेक्टर तो यार बहुत ज्यादा मजे का लग रहा है। समझने वाली बात यह है कि क्या ये पॉजिटिव हो गया है, या इस कंडीशन के अंदर इसको थोड़ा सा ख्याल आ गया, कहां गया इसका वो जुआ और कहां गई इसकी वो आदत जिसकी वजह से ये फैमिली इतनी ज्यादा इससे नफरत करती थी, या एमन भी इसको घास नहीं डालती थी। ये तो बड़ा अच्छा बंदा फिलहाल साबित हो रहा है। दूसरी बात यह है कि इस ड्रामे के अंदर बड़ा अच्छा पिक्चराइज किया गया इस पॉइंट को कि कैसे आपकी स्टेप मदर जो है वो लाइफ के किसी भी मोमेंट में एकदम से चेंज हो सकती है। भले उसने आपको बचपन से पाला हो, जितना मर्जी प्यार दिया हो, अगर मुकाबला होगा उसके एक्चुअल बेटे के साथ, तो इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड द वन के जो एक्चुअली में सही तरह से कंपैरिजन ना करे, बल्कि दोनों को एक तरह से होकर अनबाइस्ड रिव्यू दे। अब यहाँ पर माँ टोटली अपने शरोज बेटे के साथ थी, और उससे भी ज़्यादा मज़ा आता है मुझे इसके भाई का कैरेक्टर देख के। ये जो एक्टर है नॉर्मली बड़े नेगेटिव रोल करता है, और इसकी एक्टिंग इतनी अच्छी होती थी। हमेशा से मैं ये चाहता था कि यार इसकी एक्टिंग ना किसी पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर हमें फाइनली देखने को मिलती है। और बड़ा मज़ा आया जिस तरह से इसने स्लैप रखा सबसे पहले शहरोज के मुंह पे, डिजर्व करता था, मतलब उस पॉइंट पर जो मेरा दिल कर रहा था उस कैरेक्टर ने किया। और यहाँ पर थप्पड़ खाने के बाद भी देखो जिस तरह से वो अपनी माँ को कह रहा है। अब देखिए शेरोज की इस टाइम जो भी कंडीशन है ना, उसका शेरोज से ज्यादा उसकी माँ कसूरवार है, क्योंकि आप एक बच्चे को इतना गलत ट्रीट कर रहे हो। ये बिल्कुल वही बात है कि बच्चा पैदा हुआ है और माँ शुरू से ही उसको क्रिमिनल बनाने की ट्रेनिंग करना शुरू कर दे, उसके लिए वो सारी बातें नॉर्मलाइज कर दे, तो भैया वो कल को सोसाइटी में निकलकर वो सारे क्राइम करेगा।
और इसमें कसूरवार जो है वो बेसिकली उस लड़के से ज्यादा उसकी माँ है, क्योंकि उसने उसको वही सब कुछ सिखाया जो वो आज कर रहा है। उसको इतना नॉर्मल करके प्रिटेंड किया कि मतलब बेटा हमारे लिए तो कोई ये बात नहीं। तो इस वजह से शेरोज का इस तरह से बिहेव करना, आज भी देखे कि माँ उसको कैसे प्रोटेक्ट कर रही है, बजाय ये कि तुम अपने बच्चे को बैठकर समझाओ। और सबसे बड़ा धमाका तो नेक्स्ट एपिसोड में होगा, जहां पर फाइनली आपको दिखाया जाएगा कि राहिम जो है वो ऐसे में पुलिस वाले से जब बात करके आएगा कॉन्वर्सेशन सारी, तो पुलिस वाले को एक बात तो अंडरस्टैंडिंग होगी कि मतलब यहाँ पर ये नहीं हो सकता, मतलब इसने ये सब कुछ नहीं किया होगा। और अभी चूंकि उसने कहा है कि बेटा कसूरवार है उस सबका, तो बेटे दो हैं, ये चीज़ फाइनल करना बाकी है। लड़की बेहोश है, वो इसको उस बेटे वाली सिर्फ लॉजिक के ऊपर बिहाइंड द बार्स नहीं कर सकता, तो उसको छोड़ देगा। जब आएगा वो घर में तो देखेगा ऑलरेडी वहां पर पहले से तमाशा चल रहा होगा। बाप जो है वो काफी गुस्सा कर रहा होगा शेरोज पे, और खास तौर पे राहिम पे भी, कि भाई यहाँ पर हम सब लोग परेशान हैं, उस लड़की ने हमारा जीना हराम किया हुआ है, हमारे सारे बिजनेसेस को दांव पे लगाया हुआ है, और तुम हो के जाकर उसकी तीमारदारी कर रहे हो। फिर आगे से राहिम कहेगा कि मेरे ख्याल से हम जो गिल्टी है उसको बहुत ज्यादा जो है ना वो तजलील कर रहे हैं उसकी, हमें उसका ख्याल करना चाहिए। तो बाप कहेगा कि अगर वो गिल्टी है तो फिर कल्प्रिट कौन है। अब इससे पहले कि वो कुछ बोलता तो माँ कहेगी कि राहिम बेटा मुझे पता है, अगर तुम ये जो गलती हुई है इसको तुम अपने सर ले लो तो आई विल मैनेज दैट। माँ जो है ना फौरन से चेंज होगी, और राहिम जो है ना बड़ा शॉक्ड होगा माँ का बिहेवियर देख के कि एकदम से इसको क्या हो गया, मतलब ये मुझे इस तरह की बातें क्यों कर रही है। अभी वो ये सोच ही रहा होगा कि मेरी माँ ऐसी बातें क्यों कर रही है, तो आगे से राहिम कहेगा कि देखो माँ, आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम कि हम डैड को सब कुछ बता दें कि उस रात क्या हुआ। अभी वो कुछ बोलता तो शेरोज आगे से कह देगा कि देखो भाई, अच्छा पापा मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली उस रात क्या हुआ। और एक्चुअली में मैं जिस टाइम आया राहिम भाई के कमरे में तो वहाँ ये उनके साथ बड़ा बेतकल्लुफ हो रहे थे। अब ऐसी सिचुएशन में जब मैंने इनको कहा ये सब कुछ रोकने के लिए, तो वो लड़की जो है वो बड़ी बुरी तरीके से गिरती है और टेबल पे सर उसका लगता है। उसके बाद राहिम भाई ने फोन करके कहा हमारे सीसीटीवी कैमरास के मैनेजर को कैमरास ऑफ कर दें, और ये चीज़ आप जाकर उससे पूछ भी सकते हैं, वो राहिम का ही नाम लेगा। फिर मैंने राहिम भाई की हेल्प करते हुए उस लड़की को उठाया, और चूंकि हमें लग रहा था कि वो उस टाइम तक मर चुकी होगी, तो हम उसको वहां पर सी व्यू के पास जाकर फेंक आए। जब ये बात करेगा तो राहिम जो है ना वो हिल जाएगा कि कैसे उसके अपने ही घर वाले उसके इतने खिलाफ हो चुके हैं, और फिर उसको एहसास होगा कि एक्चुअली में कितना जेन्युइन उसका रिलेशन है। कहते हैं ना कि लाइफ में जब भी कोई डिफिकल्टी आती है, वो भी बड़े हाई लेवल पे, तो आपको पता चलता है कि कौन आपका अपना है और कौन पराया। अब ऐसी कंडीशन में इसकी माँ भी एक्सपोज होगी, इसका वो भाई भी एक्सपोज हो गया जिसको ये बड़ा प्यार करता था। तो इसी तकलीफ के अंदर ये बंदा इतना ज़्यादा अपसेट होगा कि ये यहाँ पर कहेगा कि हाँ तुम सब लोग ठीक कर रहे हो, मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन बाप को यकीन नहीं होगा। अब जब पुलिस आएगी इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने, तो आपको यही दिखाया जाएगा कि राहिम जो है ना वो मजीद कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देगा। वो कहेगा कि जब मेरे घर वालों को ये लगता है कि मैंने किया है तो हाँ मैंने ही किया है, तो आप मुझे इस पर जो भी सज़ा देना चाहें आप दे सकते हैं। आपको दिखाया जाएगा कि वो राहिम को पुलिस जो है ना वो पकड़ कर ले जाएगी। अब आता हूं मैं सबसे ज्यादा खतरनाक बात के ऊपर, जो मैं कह रहा था कि आपको थोड़ा सा आगे जाकर बताता हूं। देखो अभी तो उसको बहुत ज्यादा दिमाग में पेन हो रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसने ये कहा कि अली नवाज का बेटा, जब वो फाइनली थोड़ा सा होश में आएगी तो उसके सराउंडिंग में कौन नजर आएगा, उसको शेरोज नजर आएगा, उसको नजर आएगी उसकी माँ, और ख़ास तौर पे चूंकि राहिम उसके सामने नहीं होगा, वो ऑलरेडी बिहाइंड द बार्स होगा, तो वो इसको सब सिंपैथी के साथ ये कहेंगे कि जो कुछ भी मेरे बड़े बेटे ने किया मैं उस पर बड़ी शर्मिंदा हूँ, दिस एंड दैट। जिसके बाद इसको भी ये लगना शुरू हो जाएगा कि हाँ मेरे साथ जो भी ज्यादती हुई है वो एक्चुअली में शेरोज ने नहीं बल्कि राहिम ने की है। ये उसको कसूरवार ठहराना शुरू हो जाएगी। इनफैक्ट कि यहाँ पर एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया जाएगा उस बंदे को जेल में डालने के बाद, कि मतलब जिसके बाद सबको यही फिलर दिया जाएगा कि हाँ जो कुछ भी हुआ उस दिन राहिम ने किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आएगी दरमियान में कि यहाँ पर माहीन को जब ये बातें पता चलेंगी कि राहिम ने इतनी गलत हरकत की थी उस रात, तो फिर वही बात जो मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूँ कि उसे वो फौरन से वो रिकॉल करेगी कि अच्छा ये उसके साथ सेल्फी भी ले रहा था और फिर यहाँ थोड़ी देर के लिए गायब भी हुआ, तो दैट मीन्स कि जब ये गायब हुआ तो उस टाइम ये यही कार्रवाई डाल रहा था। बंदा पूछे कि उसने ये हरकत घर में उस टाइम ही करनी थी जब उसके घर में उसकी एंगेजमेंट की पार्टी चल रही थी, सब लोग बाहर उसको एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो क्या
कमरे में जाकर एक लड़की के साथ, अपनी एम्प्लॉई के साथ ज्यादती करेगा उसकी। दैट इज हिलेरियस। मतलब अगर उसने ऐसा कुछ करना भी होगा तो वो अपने किसी ऑफिस प्रेमिसेस में करेगा या फिर उस लड़की को कहीं और लेकर जाकर अपने घर में, जब इतना बड़ा फंक्शन बाहर लॉन में चल रहा हो। ये बेवकूफ़ी कौन कर सकता है? इतनी तो इस पूरी फैमिली को ही समझ होनी चाहिए ना कि घर में सबसे ज़्यादा जो है वो ब्लंट कौन है, ऊट पटांग हरकतें कौन करता आया। जो ऐसा करता आया हो वही कुछ इस तरह का बड़ा कांड भी करता है। तो ये था भैया वो डेंजरस पॉइंट, जिसके बाद ड्रामे के अंदर आगे से ठीक ठाक मसाला लगेगा। आपको दिखाया जाएगा कि जब इस लड़की को प्रॉपर होश आएगा तो ये कहेगी कि मैंने राहिम से मिलना है और मैंने उससे पूछना है कि उसने आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया। फिर आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कॉन्वर्सेशन दिखाई जाएगी दोनों के दरम्यान में, कि जहां पर वो इसको ये समझाने की कोशिश करेगा कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, मेरे छोटे भाई ने ये किया था, तुम गलत बता रही हो सबको। तो वो कहेगी कि नहीं, तुमने ही किया था, मुझे याद आ रहा है सब कुछ। मतलब वो उसको ना बिल्कुल गलत मायनों में अंडरस्टैंड करेगी, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा। अब देखो ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ पर अगर शरोज भी उसका बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश करेगा या उसका हीरो बनने की कोशिश करेगा तो ये लड़की डेफिनेटली कंफ्यूज होगी, क्योंकि उसके दिमाग पे चोट लगी है, जिसकी वजह से आपको दिखाया जाएगा कि ड्रामा ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और इनफैक्ट जो यहाँ पर राहिम अब तक आपको बड़ा सॉफ्ट हार्टेड, बड़ा अच्छा बंदा दिख रहा था, वो आगे जाके विलन में कन्वर्ट हो जाएगा। विलन इन अ सेंस का यहाँ पर बहुत सारी बोल्ड हरकतें करेगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा और बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट करेगा, स्पेशली हमारे इस एमन के लिए भी, क्योंकि इनकी ज़बरदस्ती आपस में शादी करवाई जाएगी ताकि इस मामले को रफा दफा किया जाए। ये बात मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। मुझे आज भी गट फीलिंग है कि मतलब इस लड़की की इज्जत रिकवर हो जाए और राहिम जो है वो ऐसे में जेल से बाहर आकर अपने बिजनेस पे फोकस करे। इट्स वेरी क्रूशल कि इन दोनों की शादी करवा दी जाए ताकि इस मामले को यहीं पर दफन किया जाए। लेकिन फिर हमारे इस जमाल मियाँ का क्या होगा? ऑब्वियसली फिर ये प्रॉपर विलन बन के सामने आएगा। शेरोज जो कि मतलब अभी भी उसकी इज्जत लूटना चाहता है, यहाँ पर उसके क्लोज होना चाहता है। फ्यूचर में ये बात जाकर इस लड़की को जरूर रिवेल होगी कि अच्छा अगर आज ये मुझे इतना तंग कर रहा है तो दैट मीन्स कि उस दिन भी इसी ने कुछ गलत किया था। फिर इसको अपने ही इस वाकये से रिलेटेड कुछ क्लूज मिलेंगे, कुछ ऐसी चीजें जिसके बाद इसको क्लैरिटी होगी कि अच्छा एक्चुअली में मेरे साथ जो ज्यादती हुई थी या जो गलत हुआ था उस दिन वो शेरोज ने किया था, ना कि इस राहिम ने। जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा उससे सॉरी करेगी, लेकिन तब तक हमारे राहिम मियाँ की तो इज्जत चलेगी ना पांडे में। तो ये सारा कुछ होगा भैया इस ड्रामे में आने की वाली एपिसोड्स में, जिसकी वजह से ड्रामा खासा इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है ज़रूर बताइएगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। ये ड्रामा वाकई आपको ये रोंगटे खड़े कर देता है, इसके सीन बहुत इंटरेस्टिंग है। और बाकी कैसा रहता है एक्सपीरियंस आगे तो हम मजीद एपिसोड्स देखकर आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।